क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि लोगों की बातें आपके दिमाग में घंटों तक घूमती रहती हैं? छोटी छोटी बातें मूड खराब कर देती हैं और कई बार हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। सच कहें, हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, फियर और ओवर थिंकिंग में जीते हैं। हम वही मान लेते हैं जो दुनिया हमें बार बार कहती है और धीरे धीरे अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर सिर्फ 4 छोटे रूल्स आपकी सोच, रिश्ते और पूरी जिंदगी बदल दें तो? आज की इस लाइफ चेंजिंग बुक समरी में हम जानेंगे द 4 अग्रीमेंट्स के वो 4 पावरफुल अग्रीमेंट्स जो आपको मेंटल स्ट्रेस, नेगेटिविटी और सेल्फ डाउट से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं हैं, ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो आपकी डेली लाइफ, रिलेशनशिप्स और माइंडसेट को अंदर से बदल सकते हैं। और शायद इस वीडियो को सुनते हुए आपको कई बार लगेगा, यार ये तो मेरे साथ भी होता है। अगर आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट, साइकोलॉजी, माइंडसेट और लाइफ चेंजिंग बुक्स पसंद हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज बूस्टर को, क्योंकि यहां सिर्फ किताबों की समरी नहीं मिलती, यहां मिलते हैं वो आइडियाज जो आपकी जिंदगी देखने का तरीका बदल सकते हैं। तो हेडफोन्स लगाइए, अपने माइंड को थोड़ा ओपन कीजिए और तैयार हो जाइए उन 4 अग्रीमेंट्स को जानने के लिए जो आपकी इनर पीस और हैप्पीनेस की शुरुआत बन सकते हैं। अब ये सब हम अपनी जिंदगी में कैसे अनुभव कर सकते हैं, इसलिए आज हम बहुत ही अद्भुत यानी कि अमेजिंग किताब के बारे में बात करने वाले हैं, द 4 अग्रीमेंट्स, जिसे डॉन मिगेल रुइज ने लिखा है। इस किताब को भारत में वाव पब्लिशिंग ने प्रकाशित किया है, जो दुनिया की श्रेष्ठ किताबों को बहुत सी भारतीय भाषाओं में अनुवाद करके प्रकाशित करते हैं। इस किताब में हम ऐसे 4 समझौतों के बारे में समझेंगे जो शक्तिशाली आदतों को बनाने में मदद करते हैं। ये 4 समझौते हमारे जीवन को आजादी, सच्ची खुशी और प्यार के एक नए अनुभव में तेजी से बदल सकते हैं। किताब से हमें अपने दिमाग और जिंदगी पर ज्यादा नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। किताब की मदद से हम सभी को दुनिया की बनाई गई उन स्वयं सीमित मान्यताओं से निपटने में मदद मिलेगी जिसने हमारी खुशी और खुद से प्यार करने की इच्छाओं को खत्म कर दिया है। इस किताब को 1997 में प्रकाशित किया गया और इसकी सिर्फ अमेरिका में 90 लाख से ज्यादा कॉपीज बिकी हैं। दुनिया भर में 46 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। 2001 में ओपरा विनफ्री शो में और फिर 2013 में टीवी शो पर दिखाए जाने के बाद इस किताब को लोकप्रियता मिली। इस किताब ने बहुत से लोगों को प्रेरित किया है, जिनमें बहुत से जाने माने लेखक भी शामिल हैं। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 9 अध्यायों में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हजारों साल पहले टोल्टेक को पूरे दक्षिणी मेक्सिको में औरतों और पुरुषों के ज्ञान का केंद्र के रूप में जाना जाता था। टोल्टेक संस्कृति 10वीं और 12वीं शतक के बीच पुराने समय में मेक्सिको में विकसित हुआ था। उन्होंने 1000 तरह की अलग अलग आवाजों की अराजकता का बयान करने के लिए टोल्टेक शब्द का इस्तेमाल किया था, जिससे वो सभी एक साथ दिमाग में बात करने की कोशिश करते थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने टोल्टेक को एक राष्ट्र या एक जाति के रूप में बताया है, लेकिन वास्तव में टोल्टेक वो वैज्ञानिक और कलाकार थे जिन्होंने पुराने समय के लोगों के आध्यात्मिक ज्ञानों और अभ्यासों को पता लगाने और उनको बचाने के लिए एक संस्कृति बनाया था। उन्हें मास्टर कहा जाता था। वे एक साथ मेक्सिको शहर के बाहर पिरामिड्स के पुराने शहर तेओटिहुआकन, यानी कि उस जगह की तरह जाना जाता है जहां इंसान भगवान बनते हैं, यहां छात्रों के रूप में आए थे। टोल्टेक बनने के लिए 3 कौशलों का होना जरूरी होता है। पहली, अपनी अवेयरनेस यानी कि जागरूकता पर नियंत्रण होना, मतलब आपको अपनी सभी संभावनाओं के साथ जागरूक होना होता है कि आप वास्तविक में कौन हैं। दूसरा, बदलाव को काबू करना, मतलब हमें कैसे बदलना है, कैसे प्रभुत्व से आजाद होना है। तीसरा, इरादे पर नियंत्रण रखना। टोल्टेक के परिप्रेक्ष्य से इरादे का मतलब जीवन के उस हिस्से से है जो हमें ऊर्जा देता है। जब हम अपनी सारी ऊर्जा को इस्तेमाल करना सीख लेते हैं तो हम भगवान की ताकत को महसूस कर सकते हैं। इरादा बिना किसी शर्त के जिंदगी जीना है। इरादे पर नियंत्रण को इसलिए मास्टरी ऑफ लव भी कहा जाता है। 4 समझौते हमें अपनी जिंदगी में बेहतर और अच्छे बदलाव लाने में मदद करते हैं, और टोल्टेक की मास्टरी करने वाले लोग पृथ्वी पर ही स्वर्ग बनाते हैं, जिससे ग्रह को स्वर्ग बनाने का सपना आपके खुद के सपने में बदल जाता है और आप बिना किसी डर के उस सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं। आप अपने डर के समझौतों को बदलकर अपनी जिंदगी में बेहतर बदलाव ला सकते हैं।
इसके साथ ही आप अपने खुद के दिमाग को अपने तरीके से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। हम सभी लोग सपना देखने की क्षमता के साथ पैदा हुए हैं और हमारे सामने रहने वाले इंसान हमें सिखाते हैं कि ग्रह के सपने कैसे देखे जाते हैं। ग्रह के सपने में इतने नियम होते हैं कि जब एक नया इंसान पैदा होता है तो उस बच्चे का ध्यान उन नियमों की तरफ आकर्षित होता है और बच्चा उन्हें अपनाना शुरू कर देता है। समाज हमें ग्रह का सपना सिखाने के लिए हमारे माँ बाप, स्कूल और धर्म का इस्तेमाल करती है, जिसके साथ ही समाज हमें जिंदा रहने के लिए कुछ चीजें सिखाती है, जिसमें से एक ध्यान भी है। ध्यान वो क्षमता होती है जिसमें हमें सिर्फ उस पर ध्यान लगाना होता है जिसे हम देखना चाहते हैं। हम एक साथ लाखों चीजों को देख सकते हैं, लेकिन अपने ध्यान का इस्तेमाल करके हम जो कुछ भी देखना चाहते हैं सिर्फ उसे अपने दिमाग में रख सकते हैं। हमारे आसपास के बड़े बुजुर्गों ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है और दोहराव के जरिए से हमारे दिमाग में समाज की सारी जानकारी डाली है। इस तरह हमने वो सब कुछ सीखा है जिसका हम अब इस्तेमाल करते हैं और जिसका उपयोग हम अपनी जिंदगी को जीने के लिए करते हैं। ग्रह का सपना हमारा ध्यान आकर्षित करता है, लेकिन अगर आप सहमत नहीं होते हैं तो आप उस जानकारी को नहीं अपनाते हैं जो आपको समाज देती है। जैसे ही हम सहमत होते हैं और उस बात पर भरोसा करने लगते हैं जो आपको समाज बताता है, तो ये आपकी सच्ची मान्यता बन जाती है। इसलिए सही मायने में भरोसा करना बिना किसी शर्त के भरोसा करना होता है। ग्रह के सपने को अपनाकर हम सभी एक तरह से इंसानी पालतू जानवर बनने लगते हैं, क्योंकि हम वही चीजें समझते हैं जो हमें समाज सिखाती है और उनके बताए गए तरीकों से सारे काम करते हैं, जिससे हमारी जिंदगी पर नियंत्रण नहीं रहता, क्योंकि हमें शुरू से ही लोगों की बातें सुनना और उनके अनुसार काम करना सिखाया जाता है। जब हम बच्चे होते हैं तो सबसे पहले हमें शुरुआती चीजों के नाम सिखाए जाते हैं, जैसे बोतल, दूध या पकड़ना। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तब हमें टीवी या आसपास के लोगों से सिखाया जाता है कि हमें कैसे जीना है और किस तरह का व्यवहार अपनाना है। सीधे शब्दों में कहें तो ग्रह का सपना हमें इंसान बनना सिखाता है। हम एक तरह से खुद के ही पालतू जानवर बनने लगते हैं, क्योंकि हम वही चीजें खुद अपनाने लगते हैं जिसमें हमारी मान्यताएं उपयोगी होती हैं। ये कानून की एक किताब की तरह है जो हमारे दिमाग पर राज करता है। मतलब बिना कोई सवाल किए हम उन सभी चीजों पर भरोसा कर लेते हैं जो हमें बचपन से बताई गई हैं। हम अपने सारे फैसले उन बताई गई बातों को सोचकर और ध्यान में रखकर ही करते हैं, भले ही उस फैसले से हमारा मन सहमत ना होता हो। यहां तक कि नैतिक नियम को भी हमारे दिमाग में एक ऑर्डर में बैठाया गया है। एक एक करके ये सभी समझौते हमारे दिमाग में आते रहते हैं और ये समझौते हमारे सपने पर राज करने लगते हैं। जिस तरह सरकार के पास नियमों की एक किताब है जो ग्रह के सपने को नियंत्रित करती है, उसी तरह हमारी मान्यताएं बिलीफ कानून की किताब है जो हमारे व्यक्तिगत सपने को नियंत्रित करता है। ये सारे नियम हमारे दिमाग में मौजूद हैं, हम उन पर भरोसा करते हैं और हमारे अंदर का न्यायाधीश इन नियमों के अनुसार ही काम करता है। और यही वजह है कि फैसले ग्रह के बनाए गए नियमों से लिए जाते हैं और सजा हमें भुगतनी पड़ती है। मानवता का सच्चा मतलब सच, न्याय और सुंदरता की तलाश करने में होता है। हम सच को ढूंढ रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ उस झूठ पर भरोसा करते हैं जो हमने अपने दिमाग में इकट्ठा किए हैं। हम न्याय की तलाश कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो मान्यताएं हैं उससे न्याय नहीं मिलता है। हम सुंदरता की तलाश करते हैं क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इंसान कितना ज्यादा सुंदर है, जब तक हम नहीं मानते हैं कि उस इंसान में सुंदरता है। हम मानवता की तलाश बाहरी दुनिया में करते हैं, जबकि सब कुछ पहले से ही हमारे अंदर होता है। ढूंढने से हमें आसानी से सच दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हम जिस तरफ भी देखते हैं वहां सिर्फ सच दिखाई देता है। लेकिन जिन समझौते और भरोसा को हमने अपने दिमाग में इकट्ठा किया हुआ है, इन समझौते के सच को समझने के लिए हमारे पास सही समझ नहीं है। और यही वजह है कि हम इस समाज में रहने वाले इंसानों के पालतू जानवर बने हुए हैं। हमारा पूरा दिमाग एक कोहरे की तरह है, जिसे टोल्टेक ने मिटोटे कहा है। हमारा मन एक सपने की तरह है, जहां एक ही वक्त में 1000 लोग बात करते हैं और उनमें से कोई भी एक दूसरे को नहीं समझता है। यह हमारे मन का स्टेट है जो काफी बड़ा होता है। उस बड़े मिटोटे से आप ये नहीं देख सकते कि आप वास्तव में क्या है। भारत में लोग मिटोटे को वो माया कहते हैं जिसका मतलब उलझन होता है। आप अपने और दुनिया के बारे में जो कुछ भी मानते हैं वो सब कुछ आपके दिमाग में मौजूद है, और इसी वजह से हम ये नहीं देख सकते कि हम वास्तव में क्या हैं
और हम ये भी नहीं देख सकते कि हम आजाद नहीं हैं। हम सभी के दिमाग में एक बड़ा मिटोटे बहुत सारी अराजकता को पैदा करता है, जो हमें हर चीज को गलत तरीके से देखने और गलत समझने की वजह देता है। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, और वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, और हम चीजों को वैसे नहीं समझते जैसे वो असल में होती हैं। मिसाल के तौर पर ऐसा समझें कि आपका मन एक कंप्यूटर है, और अपनी बात की तुलना कंप्यूटर के उस वायरस से करें जिससे कंप्यूटर को नुकसान होता है। क्योंकि कंप्यूटर और हमारा मन उन गलत जानकारी को इकट्ठा कर रहा होता है जो हमारी दिमागी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। गलत जानकारी का एक छोटा सा टुकड़ा लोगों के बीच बात करने के तरीके को खराब कर सकता है। जैसे कि अगर हम किसी को गलत जानकारी देते हैं तो वो लोग उन गलत जानकारी के अनुसार ही काम करते हैं, जो उनके लिए बहुत गलत हो सकता है। कल्पना कीजिए कि हर बार जब दूसरे लोग आपसे बात करते हैं तो वे आपके दिमाग में एक कंप्यूटर वायरस डाल देते हैं, जिससे आप हर बार थोड़ा कम सही तरह से सोचने लगते हैं। फिर कल्पना कीजिए कि अपनी उलझन को दूर करने या कुछ राहत पाने के लिए आप किसी और से बात करते हैं और इस वायरस को उन लोगों तक फैला देते हैं। अब कल्पना कीजिए कि यह पैटर्न पृथ्वी पर सभी इंसानों के बीच कभी न खत्म होने वाली जंजीर की तरह चल रहा है, और आखिर में वही दुनिया बचेगी जो सिर्फ गलत जानकारी के जरिए से बनी हुई है। ये गलत जानकारी एक तरह का जहरीला वायरस है जिसे टोल्टेक ने मिटोटे कहा है। इस तरह की गलत जानकारी से बचने के लिए खुद से ये 4 समझौते करें। पहला समझौता सबसे जरूरी है और ये करने के लिए सबसे मुश्किल भी है। ये इतना जरूरी है कि सिर्फ इस पहले समझौते से आप अस्तित्व के उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जिसे लेखक धरती पर स्वर्ग कहते हैं। पहला समझौता है अपने शब्दों के साथ बेदाग बनना। शब्द जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। वे स्तर, अवधारणाओं, रिश्तों और भरोसे को बनाने के लिए सबसे जरूरी होते हैं। आपको नुकसान पहुंचाने वाली उलझन को पैदा करने से बचने के लिए खुद पर या दूसरों पर उस उलझन का इस्तेमाल करते समय बहुत ज्यादा सावधान रहें। सिर्फ वही बातें कहने की आदत डालें जो आप अपने भले के लिए कहते हैं। और अगर जब किसी भी तरह का शक हो, मतलब आपको कोई बात किसी भी तरह से गलत लगे, तो उस बात को किसी से भी ना कहें। अगर आप आजाद होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, और अगर आप अस्तित्व के स्तर मतलब नर्क को पार करना चाहते हैं, तो अपने आप से यह पहला समझौता जरूर करें। अपने शब्दों के जरिए से आप अपनी रचनात्मक शक्ति को सबके सामने व्यक्त करते हैं। शब्दों के जरिए से ही आप सब कुछ बताते हैं। आप चाहे जो भी भाषा बोलते हो, आपका इरादा शब्द के जरिए से ही जाहिर होता है। आप जो सपने देखते हैं, जो आप महसूस करते हैं और जो आप वास्तविक में हैं, वो सब कुछ आपके शब्दों के जरिए से ही जाहिर होता है। इसलिए ध्यान रखें कि आप बोलते वक्त किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अपने शब्दों के साथ बेदाग होने से आप अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सच की दिशा में और अपने आप से प्यार करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप अपने शब्दों के साथ बेदाग होने का समझौता करते हैं, तो बस उस इरादे से आप सच्चाई को हासिल कर सकते हैं। ध्यान रखें, सिर्फ सच ही हमें आजाद कर सकता है। आप अपने शब्दों की गलती को अपने खुद से प्यार करने के स्तर के जरिए से माप सकते हैं। आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं और आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं, ये सीधे आपके शब्दों की गुणवत्ता और एकता से जुड़ा होता है। जब आप अपने शब्दों में कोई भी गलती नहीं करते हैं, तो आप अच्छा महसूस करते हैं और इसी तरह आप खुशी और शांति महसूस करने लगते हैं। इसलिए आज ही अपने शब्दों के साथ बेदाग होने का समझौता करें। अगले 3 समझौते वास्तव में पहले समझौते से सृजन हुए हैं। दूसरे समझौते को करने के लिए खुद से किए गए पहले समझौते को याद रखें और उन्हें अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए अपनाएं। अगर आप पहले 2 समझौते का अभ्यास करते हैं, तो आप 75% उन छोटे समझौतों को आसानी से कर सकते हैं जो आपको धरती पर मौजूद नर्क में फंसा कर रखते हैं। अगर आप इस दूसरे समझौते को एक आदत बना सकते हैं, तो आप पाएंगे कि कुछ भी आपको वापस नर्क में नहीं डाल सकता। जब आप व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं लेते हैं, तो आपके पास बड़ी आजादी होती है। आप इसे व्यक्तिगत रूप से इसलिए लेते हैं क्योंकि जो कुछ भी आपसे कहा गया था, आप उससे सहमत होते हैं। जैसे ही आप उन बातों की मंजूरी देते हैं, तो आप नर्क के सपने में फंस जाते हैं। जिस चीज की वजह से आप फंसते हैं, उसे लेखक व्यक्तिगत महत्व कहते हैं। व्यक्तिगत महत्व या चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेना आपको स्वार्थी और लालची बनाता है, क्योंकि हम ये मान्यता बनाते हैं कि सब कुछ हमारे खुद के बारे में है। हमारी पढ़ाई के वक्त के दौरान या जब हमारे पास पालतू जानवर होते हैं, उसके दौरान हम सब कुछ व्यक्तिगत रूप से लेना सीखते हैं। हमें लगता है कि हम हर चीज के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं।
आप जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी आप महसूस करते हैं, ये सिर्फ आपकी समस्या होती है। इससे किसी और का कोई मतलब नहीं होता है। ये वो तरीका है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। यहाँ कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, क्योंकि आप अपने साथ ठीक से व्यवहार कर रहे होते हैं, किसी और के साथ नहीं। दूसरों की मान्यताएं उनके अनुसार होती हैं, इसलिए वे आपके बारे में जो कुछ भी सोचते हैं वो वास्तव में उनके बारे में ही होता है। क्योंकि हम सभी लोगों को वैसे ही पहचानते हैं जैसी हमारी समझने की ताकत होती है। अगर आप बिना किसी डर के जीते हैं और अगर आप किसी से भी प्यार करते हैं, तो इनमें से किसी भी अनुभूति के लिए आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। अगर आप इनमें से किसी भी अनुभूति को महसूस नहीं करते हैं, तो यह बहुत ज्यादा संभव है कि आप अच्छा महसूस करेंगे। जब आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आपके आसपास सब कुछ अच्छा होता है। जब आपके आसपास सब कुछ अच्छा होता है, तो सब कुछ आपको खुश करता है। आप अपने आसपास की हर चीज से प्यार कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद से प्यार कर रहे हैं। आप जैसे हैं वैसे ही आप रहना पसंद करते हैं, और आप अपने आप से संतुष्ट होते हैं, क्योंकि आप अपनी जिंदगी से खुश रहने लगते हैं। इसलिए आपको खुशी का समझौता खुद ही करना होगा। आपको व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेने से आप अपने आप से प्यार करना कम कर लेते हैं। हम सभी लोग अलग अलग स्तरों पर अलग अलग तरह के दुखों का सामना करते हैं, और हम इन दुखों को बनाए रखने के लिए एक दूसरे का सहारा लेते हैं। इंसान एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं जब वो दर्द में होते हैं। आप दूसरों के कामों के लिए कभी भी जिम्मेदार नहीं होते हैं, आप सिर्फ खुद के लिए जिम्मेदार हैं। जब आप वास्तव में इसे समझते हैं और चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेने से मना करने लगते हैं, तो आप शायद ही दूसरों की बातों, टिप्पणी और कामों से परेशान हो सकते हैं। इसलिए व्यक्तिगत रूप से कुछ भी ना लेने का अभ्यास शुरू कर दें। तीसरा समझौता मान्यता नहीं बनाने का है। हमें अपने अंदर हर चीज के बारे में मान्यता बनाने की आदत होती है। मान्यता बनाने में समस्या यह होती है कि हम उन मान्यताओं को सच मानते हैं, यहां तक कि हम उन्हें सच साबित करने के लिए कसम भी खा सकते हैं। हम अक्सर इस बारे में मान्यता बनाते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं या फिर क्या सोच रहे हैं। हम इसे व्यक्तिगत रूप से लेते हैं, फिर हम उन्हें दोष देने लगते हैं, और हम अपने शब्द के साथ भावनात्मक प्रतिक्रिया बनाते हैं। इसलिए जब भी हम अंदाजा लगाते हैं, तब हम समस्या पूछ रहे होते हैं और अपनी मान्यता से उन्हें गलत समझते हैं। एक मान्यता बनाने की तुलना में सवाल पूछें, यह हमेशा बेहतर तरीका होता है, क्योंकि मान्यताएं हमें दुख लेने के लिए तैयार करती हैं। हमें बिना हकीकत जाने सपने देखने की आदत होती है। हम सचमुच अपनी कल्पनाओं में चीजों का सपना देखते हैं। क्योंकि हम कुछ नहीं समझते हैं, हम मतलब के बारे में एक मान्यता बनाते हैं, और जब सच्चाई सामने आती है तो हमारे सपने टूट जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये वो नहीं था जो हमने सोचा था। ये बहुत दिलचस्प बात है कि हमारा मन कैसे काम करता है। सुरक्षित महसूस करने के लिए हमें हर चीज को ठहराने, हर चीज को समझने और समझाने की जरूरत होती है। हमारे पास लाखों सवाल होते हैं जिनके जवाब हमें जानने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिन्हें हमारा समझौता करने वाला दिमाग समझा नहीं सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जवाब सही ही हो, लेकिन सिर्फ जवाब ही हमें सुरक्षित महसूस कराता है। इसलिए हम अक्सर अंदाजा लगाते हैं। हम ये मान्यता बनाते हैं कि हर कोई हमारी जिंदगी को वैसे ही देखता है जैसे कि हम अपनी जिंदगी को देखते हैं। हम ये मानते हैं कि जैसा हम सोचते हैं, दूसरे लोग भी सच में वैसा ही सोचते हैं, और जो कुछ भी हम महसूस करते हैं वैसा ही वे भी महसूस करते हैं। जिस तरह से हम जज करते हैं और जिस तरह से हम असद व्यवहार करते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, दूसरे भी वैसा ही करते हैं। लेकिन ये सच नहीं है, बल्कि असली प्यार दूसरे लोगों को वैसे ही स्वीकार करना है जैसे वे असलियत में होते हैं। और यही इंसान की सबसे बड़ी मान्यता होती है। जिस दिन आप मान्यता बनाना बंद कर देते हैं, उसके बाद आप भावनात्मक प्रतिक्रिया से आजाद होकर साफ और क्लियर तरह से बातचीत करना शुरू कर सकते हैं। मान्यता बनाने से आपके शब्द त्रुटिहीन हो जाते हैं, इसलिए मान्यता न बनाएं। चौथा समझौता वो है जो बाकी 3 समझौतों को गहरी आदत बनाने की मंजूरी देता है। चौथा समझौता पहले 3 के कार्य के बारे में है। हमेशा अपना बेहतरीन प्रस्तुत करें। पहले 3 समझौते तभी काम करेंगे जब आप अपना बेहतरीन प्रस्तुत करेंगे। ये उम्मीद न करें कि आप अपने शब्द के साथ हमेशा बेदाग रह सकते हैं। आपकी रोजमर्रा की आदतें बहुत मजबूत हैं और आपके दिमाग में मजबूती से टिकी हुई हैं, लेकिन आप बेहतर कर सकते हैं। इसलिए ये उम्मीद न करें कि आप व्यक्तिगत रूप से कभी कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ अपना सबसे अच्छा दें। ये उम्मीद न करें कि आप कभी भी दूसरी मान्यता नहीं बनाएंगे, लेकिन आप साफ तौर पर अपना सबसे श्रेष्ठ प्रस्तुत कर सकते हैं।
इसके लिए किसी भी स्थिति में हमेशा अपना बेहतरीन दें, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। अगर आप हमेशा अपना सबसे श्रेष्ठ देते हैं तो किसी के पास आपको जज करने का कोई तरीका नहीं होता है। और अगर आप खुद को जज नहीं करते हैं तो आप किसी भी तरह से दोषी अनुभूति, दोष और स्वयं दंड से बच सकते हैं। जब आप हमेशा अपना श्रेष्ठ करते हैं तो आप सही तरीके से काम करते हैं। अपना श्रेष्ठ करने का मतलब है काम करना, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इसे पसंद करते हैं, न कि इसलिए कि आप किसी इनाम की उम्मीद कर रहे हैं। अगर आप बिना किसी इनाम की उम्मीद किए सिर्फ पूरा करने के लिए ही काम करते हैं तो आप अपने हर एक काम को करने की खुशी हासिल कर लेते हैं। इसके बाद इनाम तो आपके पास आएगा, लेकिन आप उस इनाम से जुड़े नहीं होंगे। अगर आप वो करते हैं जिसे आप करना पसंद करते हैं और अगर आप हमेशा अपना श्रेष्ठ करते हैं तो आप वास्तव में अपनी जिंदगी का मजा लेना शुरू कर सकते हैं। जब आप अपना श्रेष्ठ करते हैं तो आप खुद को स्वीकार करना सीख जाते हैं। अगर आप अपना श्रेष्ठ बार बार देते हैं तो आप बदलाव करने के मास्टर बन जाते हैं। यह आपकी जिंदगी को सही ढंग से चलाने में मदद करता है, क्योंकि आपने जो कुछ भी सीखा होता है आपने उसे बार बार दोहराकर सीखा होता है। यह आपके लिए एक अच्छी आदत की तरह होगा जिसे आपको महीनों की कड़ी मेहनत से हासिल करना होता है। जब आप खुद से 4 समझौते कर लेते हैं तो एक नया सपना बनाना शुरू करें, और यह आपके लिए संभव है। लेखक इसे मूसेस ने प्रॉमिस्ड लैंड कहा है, बुद्ध ने इसे निर्वाणा कहा, जीसस ने इसे स्वर्ग कहा और टोल्टेक ने इसे एक नया सपना कहा है। 4 समझौतों को अपनाने के लिए एक बहुत मजबूत इच्छा शक्ति रखें और इन समझौतों के साथ अपनी जिंदगी को जीना शुरू करें। ऐसा करके आप धरती के स्वर्ग को हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही इन 4 समझौतों की इज्जत करें। इससे आप समाज के सपने से दूर होकर अपना सपना जी सकते हैं, जिससे आपको जो चाहिए वो आसानी से आपके पास आ जाता है, क्योंकि आत्मा आपके जरिए से आजाद होकर चलने लगती है और आखिर में आजादी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही सबको प्यार की आंखों से देखें। इससे आप अपने आसपास के सच्चे प्यार को महसूस कर सकते हैं और समय के साथ आपका मिटोटे हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। यही इंसान सदियों से ढूंढ रहे हैं। असल में खुशी ही खोया हुआ स्वर्ग है और बस यही मानवता का भविष्य है, जो कि आपको इन 4 समझौतों को करने से ही हासिल हो सकता है। इसलिए आज ही इन 4 समझौतों को अपने आप से करें। तो दोस्तों, द 4 अग्रीमेंट्स सिर्फ एक किताब नहीं है, यह खुद को समझने और अंदर से बदलने का एक रास्ता है। आज आपने जाना कि कैसे सिर्फ 4 सिंपल अग्रीमेंट्स हमारी सोच, रिश्तों और पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। और शायद अब आपको भी महसूस हो रहा होगा कि हमारी जिंदगी की कई परेशानियां दूसरों की वजह से नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच और रिएक्शंस की वजह से होती हैं। कई बार हम बिना वजह खुद को जज करते हैं, दूसरों की बातों को दिल पर ले लेते हैं और ओवर थिंकिंग में अपनी पीस खो देते हैं। लेकिन अगर हम इन 4 अग्रीमेंट्स को सच में अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दें तो शायद हमारी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा शांत और बेहतर हो सकती है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी इंस्पायर किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज लाने की मोटिवेशन देता है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शायद उन्हें भी इन अग्रीमेंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत हो। अब नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, इन 4 अग्रीमेंट्स में से कौन सा अग्रीमेंट आपको सबसे पावरफुल लगा और कौन सी बात आपको अपनी लाइफ से सबसे ज्यादा कनेक्टेड लगी। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही पावरफुल बुक्स की समरीज जो माइंडसेट, साइकोलॉजी, सक्सेस और इनर पीस को आसान भाषा में समझाएं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज बूस्टर, क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाने का एक नया तरीका लेकर आता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और ऐसी अमेजिंग किताब के साथ जो आपकी सोच को और ज्यादा पावरफुल बना देगी। तब तक याद रखिए, आपकी जिंदगी बाहर की दुनिया से नहीं, आपके अंदर की सोच से बदलती है।